फर्स्ट ऑफ ऑल कॉन्ग्रेचुलेशन। ये जो वर्कशॉप था वो आपने अटेंड किया और पूरा फाइनल फाइनल पूरे एंड हो गए। जो मिशन वॉक है, मिशन वॉक की पूरी फैमिली आपको हार्टली वेलकम करती है। प्लीज़ आप ऑडियंस को बता सकते हैं कि आपका नाम क्या है और आप कहाँ से आए हैं? नमस्ते, मेरा नाम डॉक्टर अब्दुल सत्तर, मैं फिजियोथेरेपिस्ट हूँ। मैं वहाँ के आसाम से बिलोंग करता हूँ। आपको मिशन वॉक के बारे में कैसे पता चला और यहाँ पे वर्कशॉप का कैसा क्या रहा है, वो चीज़ तो मैं बाद में पूछूंगी, लेकिन मिशन वॉक के बारे में आप कैसे पता चला? मिशन वॉक के बारे में मुझे थ्रू यूट्यूब चैनल पता चला। 2023 को पहले मैंने रवि सर के बारे में सुना और थ्रू यूट्यूब चैनल, तो मुझे उसके बारे में फीडबैक मिला। फिर कभी कभी कुछ पेशेंट्स आते हैं, लोग आते हैं जो कि हम एक ही फिजियोथेरेपी कम्युनिटी में काम कर रहे हैं, न्यूरो फिजियोथेरेपी में काम कर रहे हैं, तो उस हिसाब से कभी कोई पेशेंट के मुंह से हम लोग सुनाई देता है कि मिशन वॉक इंडिया का इतना बड़ा लार्जेस्ट सेंटर है, रवि सर है, ऐसा ट्रेन ऑफ फिजियोथेरेपिस्ट है, तो वहाँ पे बहुत अच्छे से ये ट्रीटमेंट का प्रोटोकॉल होता है। तो हमेशा ऐसे सुनते रहते थे। तो अभी मौका मिला रिसेंटली थ्रू सोशल मीडिया कि मिशन वॉक एक ऑर्गेनाइज कर रहे कुछ ट्रेनिंग वर्कशॉप के लिए, फिजियोथेरेपिस्ट के लिए, तो इमीडिएटली आ गया। एंड थैंक गॉड आप लोगों ने मुझे यहाँ पे सीखने का मौका दिया। एंड थैंक यू सो मच टू रवि सर कि उन्होंने मुझे यहाँ पे सिखाया, बहुत कुछ सीखा, बहुत कुछ लेके जाऊँगा यहाँ से, और जितना हो सके अपने पेशेंट्स को, अपने लोगों को ये देने की कोशिश करूँगा। थैंक यू सो मच। यहाँ पे जो आपने, क्योंकि आज सेकेंड डे का ओवर हो गया, सब चीज़ फाइनल हो गया है, तो यहाँ पे आपने डे 1 में जो सिप्रा मैम ने भी सिखाया था और डे 2 में जो रवि सर ने सिखाया था, जो भी थ्योरेटिकल पार्ट सिखाया और फिर बाद में प्रैक्टिकल पार्ट सिखाया, तो प्लीज़ आप शेयर कर सकते हैं कि आपका वर्क एक्सपीरियंस कितना है? वर्क एक्सपीरियंस कितने इयर्स का वर्क एक्सपीरियंस? माय वर्क एक्सपीरियंस मोर देन 16 years. मोर देन 16 years, तो इट इज़ अ वेरी बिग नंबर। तो मोर देन 16 years में जो आपने क्या चीज़ लैक करते थे कि जो इस 2 दिन के वर्कशॉप में आपने वो चीज़ अचीव किया है, और व्हाट आर द टेक्निक्स ऑफ जो यहाँ के जो स्टाइल है, जो टीचिंग स्टाइल है, जो सर का और मैम का जो टीचिंग स्टाइल है, वो कैसा रहा आपके लिए? डेफिनेटली ये बहुत ही अच्छा रहा है। एक ही वर्ड्स में बोल सकता हूँ मैं, ये बहुत ही अच्छा रहा है। क्योंकि देखिए, खाना हर कोई बनाते हैं, आप भी खाना बनाते हो, मैं भी बनाता हूँ, एक मामूली से आदमी भी खाना बनाते हैं, लेकिन जो शेफ होता है वो लोगों को पता है कैसे इसको कलर करना है, कैसे इसको डिजाइन करना है, कैसा स्मेल लोगों को पसंद आता है, कैसे खाना पसंद करेंगे लोगों को, और वो हेल्दी है कि नहीं। वो एक आदमी को मेरे हाइट की वजह से मुझे कितना खाना है, कितना मैं कर सकता हूँ, ठीक वैसे ही रवि सर ने जो हम लोगों ने अभी तक क्या रहा था वो मिक्सअप था कि हम लोग इसके बाद क्या होगा, उसके बाद क्या होगा, थोड़ी बहुत तो जानकारी थी, लेकिन क्लियर पिक्चर नहीं था। लेकिन रवि सर और मैम ने जो थियोरेटिकली हम लोग स्पाइनल कॉर्ड इंजरी के बारे में जो भी सिखाया, तो मेरे ख्याल से इस वर्कशॉप के बाद और दूसरा सीखने की कोई ज़रूरत नहीं होगा। बहुत अच्छे से सर लोगों ने और मैम ने बहुत अच्छे से हम लोग कॉन्सेप्ट क्लियर करके दिया है कि इसके बाद क्या करना है, हमको नेक्स्ट क्या करेंगे, और उसके बाद क्या होगा पेशेंट को। पेशेंट एक आएगा तो फर्स्ट डे हम लोग उसको कैसे इंट्रोड्यूस करेंगे, उसका डेवलपमेंट कैसे उसका होगा, वो सब सर ने बहुत अच्छे से हम लोगों को ये ट्रेन किया है। एंड थैंक यू सो मच फॉर दैट रवि सर। और ओवरऑल में वही बोला 100 in 100। जैसे कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पे 16 years के एक्सपीरियंस यहाँ पे होल्ड करते हैं। दैट इज़ अ वेरी बिग नंबर, बट स्टिल लर्निंग इज़ नेवर एंडिंग। यहाँ पे बहुत लोग हैं जो इतने साल के एक्सपीरियंस लेने के बावजूद भी यहाँ पे बोलते हैं कि नहीं, हम ये चीज़ लैक कर रहे हैं और यहाँ पे बहुत कुछ सीखना बाकी है। और हाँ, तो आप भी प्लीज़ यहाँ पे आएँ और यहाँ पे आप खुद के स्किल को डेवलप कर सकते हैं। सर, आप प्लीज़ बता सकते हैं कि 16 years के एक्सपीरियंस में जो आपने लैक किया और अभी जो आपने 2 दिन का वर्कशॉप अटेंड किया, तो उसमें क्या आपको यूनिकनेस लगा, या फिर ओबियसली आप कितने ही स्पाइनल कॉर्ड इंजरी पेशेंट को आपने डील किया है, तो यहाँ पे हम सर ने सिखाया क्रॉलिंग कैसे होते हैं, स्टैटिक एंड डायनामिक बैलेंसिंग कैसे होते हैं, वॉकिंग कैसे होते हैं, तो वो सब चीज़ में कैसे पोस्चर को मेंटेन करना चाहिए, शिफ्टिंग कैसे करना है, व्हील चेयर टू बेड, बेड टू व्हील चेयर, तो पोजिशनिंग, बिकॉज वहाँ पे पोजिशनिंग बहुत मैटर करता है फॉर अ थेरेपिस्ट। तो वो चीज़ क्या आप लैक कर रहे थे और अब क्या चीज़ है जो इम्प्रूव किए हैं आप, कि आप नेक्स्ट आप पेशेंट पे जाकर के वो अप्लाई करने वाले? नहीं, पहले क्या था, अभी हम लोग एक सिंपल से वर्ड में बोले, हम घरेलू भाषा में अगर बोलना चाहेंगे ना,
तो खाना बनाने से पहले पेशेंट ऑयल डालना है कि नमक डालना है कि मिर्ची डालना है, वो हम लोगों को पता नहीं था। हम लोग डायरेक्ट चिकन ही बचा रहे थे। मतलब मेरा कहना था, एक पेशेंट आया तो पेशेंट को हम लोग नेक्स्ट दिन से हम लोग उसको करा करना, वॉकिंग करना, ये सब ट्राई करते थे। तो ऐसा नहीं करना चाहिए। कुछ कुछ प्रोटोकॉल्स होता है जो रवि सर ने सिखाया, रोलिंग हो या सिटिंग हो, स्टैंडिंग हो, एक स्टेप बाय स्टेप करना पड़ेगा। तो खाना बनाने के जैसे ही बाय वन स्टेप करना पड़ेगा। तो ये बहुत अच्छा हम लोगों को क्लियर पिक्चर ये इमेज हो गया कि हम लोग कैसे करें। फर्स्ट डे से उसका सिटिंग, स्क्वाटिंग, रोलिंग, व्हाटएवर। तो एक जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड है वो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड मेंटेन करके हम लोग कर सकते हैं। और जैसे कि डॉक्टर सिप्रा मैम ने जो समझाया थियोरेटिकल पार्ट, जिसमें कि उन्होंने ये चीज़ बोला असेसमेंट पार्ट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, जो कि स्किप करते हैं। तो व्हाट डू यू से कि असेसमेंट पार्ट कितना ज़रूरी है और क्यों ज़रूरी है? असेसमेंट तो हम ट्रीटमेंट कर ही नहीं सकते। अभी हम लोग भी करते थे असेसमेंट, मैम ने और उसको नॉलेज हम लोग को क्लियर किया है, लेकिन विदाउट असेसमेंट हम लोग पेशेंट को ट्रीट ही नहीं कर सकते। क्योंकि क्यों नहीं कर सकते? एक पेशेंट आज आया है, हम लोग अगर उसको प्योरली असेसमेंट नहीं करेंगे, कल अगर 1 मंथ के बाद या 2 मंथ्स के बाद पेशेंट का अटेंडेंट आके हम लोग को पूछे कि सर आफ्टर 1 मंथ व्हाट इज द रिकवरी, उसका क्या प्रोग्रेस हुआ, क्या चांसेस उसका चेंजेस है, तो उसका असेसमेंट मैंने अगर नहीं किया तो मुझे पता ही नहीं चलेगा कि उसका क्या डेवलपमेंट हुआ है। आफ्टर 1 मंथ में उसको क्या बोलूंगा? बोलने के लिए कुछ है ही नहीं। कुछ हुआ है, वो बैठ सकते हैं, वो उठ सकते हैं, जस्ट एज लाइक ए कंट्री साइड लेमैन। तो लेमैन की तरह बोलना पड़ेगा। एज ए फिजियो तब मैं बोल पाऊंगा कि इसका बॉडी से का ये आया है, इसका फ्लैसिड था, अभी नॉर्मल टोन आया है, उसका स्पास्टिसिटी उसका कम हो गया। तो हम लोग अगर असेसमेंट करें तो हर एक चीज़ के ऊपर, हर एक पॉइंट पे ऊपर हम लोग क्लियर पिक्चर पेशेंट को दे सकते हैं और अटेंडेंट को हम लोग समझा सकते हैं। जैसे कि कल सर ने ये भी चीज़ बताया कि असेसमेंट के साथ साथ डॉक्यूमेंटेशन इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। क्योंकि अगर कल को जाकर के पेशेंट में कोई भी कॉम्प्लिकेशन आ रही है या फिर कोई फ्रैक्चर्स होते हैं, तो फिर आपको दिखाना रहता है कि आपने क्या क्या चीज़ किया है जिसकी वजह से वो चीज़ अचीव हुआ है। यस, देखिए ऐसे बहुत मेडिकल लीगल केसेस हो सकते हैं। एक पेशेंट को हम लोग अगर प्रॉपरली असेसमेंट नहीं करके रखे, ऐसे ट्रीटमेंट करना शुरू किया। देखिए कभी कभी ऐसा होता है कि हम बहुत सारे पेशेंट्स को देखा है कि पेशेंट का सर्वाइकल इंजरी हो गया था, उसका MRI करवाया डॉक्टर ने और सर्वाइकल का सर्जरी करके उसको भेज दिया। लेकिन पेशेंट था एक्सीडेंट पेशेंट, उसका हिप का भी नेक फ्रैक्चर है, डॉक्टर ने उसको देखा ही नहीं क्योंकि पेशेंट तो क्वाड्रिप्लेजिया है, वो तो पावर 0 है उसका। तो उसने सोचा कि सर्वाइकल इंजरी है, सर्वाइकल का प्लेट बिठा के सर्जरी करके भेज दिया। लेकिन वो लोग तो असेसमेंट नहीं किया, उन लोगों ने उसका एक्सरे भी नहीं किया क्योंकि पेशेंट ने कंप्लेन ही नहीं किया उसका हिप का नेक फ्रैक्चर है, फीमर का नेक फ्रैक्चर है। तो अगर हम लोग असेसमेंट प्रॉपर तरीके से करेंगे तो हर एक चीज़ वो निकल के आएगा कि उसका नेक में फीमर ऑफ द नेक फ्रैक्चर होकर रखा है, सर्वाइकल का जो प्रॉब्लम वो निकल के रखा है। तो इन कमिंग फ्यूचर हम लोग को वो पेशेंट को एक क्लियर पिक्चर देने में मदद मिलेगा। नहीं तो कल क्या होगा, जब पेशेंट थोड़ा ठीक हो जाएगा, पेशेंट थोड़ा इंप्रूव हो जाएगा, ये जब बात निकलेगा तब पेशेंट बोलेगा ये लोग आप लोगों ने थेरेपी करके खराब किया है। ऐसा बहुत कुछ होता है, हम लोगों ने देखा है बहुत बार ऐसा होता है कि थेरेपिस्ट के ऊपर ब्लेम आ जाता है क्योंकि वो प्रॉपरली असेसमेंट नहीं करते हैं पेशेंट का। तब हम लोग ये पिक्चर क्लियर हो जाएगा कि हाँ ये तो पहले से ही है, वहाँ पे नहीं देखा था, वो हम लोगों का गलती नहीं, लेकिन हम लोगों ने असेसमेंट को मिला ये। तो हम लोग वो मेडिकल लीगल साइड से अगर वो प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन करके रखे कि इसमें ये मिला है, इसमें वो मिला है, तब हम लोग इन कमिंग फ्यूचर में कोई भी फिजियोथेरेपिस्ट कोई भी प्रॉब्लम में नहीं पड़ेगा। जैसा कि आप देख सकते हैं कि ये 16 इयर्स एक्सपीरियंस्ड ये फिजियोथेरेपिस्ट हैं, ये जो सर हैं, जो कि बहुत दूर से आए हैं, बट स्टिल इन्होंने 2 दिन का जो वर्कशॉप है उसमें उन्होंने बहुत कुछ सीखा और बहुत कुछ इन्होंने शेयर भी किया अपने एक्सपीरियंस। सर तो आप क्या प्लीज़ अपने हमारे ऑडियंस को आप ये चीज़ बता सकते हैं कि क्यों जो भी फ्रेशर्स हैं, जो भी न्यू बिगनर्स हैं, जो भी वो क्यों यहाँ पे आएँ और क्यों ये वर्कशॉप अटेंड करें? देखिए मैं ऑडियंस को ये बोलना चाहूँगा, ऑडियंस नहीं, मेरा जो फिजियोथेरेपिस्ट फ्रेंड्स है, जूनियर्स है, कोलीग्स है, हर सबको मैं एक ही बात बोलना चाहूँगा। देखिए सीखने का कोई उम्र नहीं होता है, लर्निंग इज ए नेवर एंडिंग प्रोसेस। तो हमेशा आप सीख सकते हो, आप कितना बड़ा थेरेपिस्ट हो, कितना छोटा थेरेपिस्ट हो, दैट डजंट मैटर। आप आज फ्रेशर हो, आपका 20 ईयर्स का एक्सपीरियंस है, लेकिन हर दिन हम लोग कुछ ना कुछ सीखते हैं। तो मैंने भी यहाँ पे बहुत कुछ सीखा है आफ्टर 16 ईयर्स। तो मैं यही बोलना चाहूँगा कि डॉक्टर रवि सर और मिशन ऑफ के टीम के साथ जुड़िए हर कोई, और यहाँ पे सीखने को डेफिनेटली कुछ ना कुछ तो जरूर मिलेगा। ये कल भी मैंने रवि सर को मजाक में बोला था कि ये शॉपिंग मॉल है, कुछ ना कुछ तो मिल ही जाएगा सामान। तो डेफिनेटली ये शॉपिंग मॉल है फिजियोथेरेपी का, कुछ ना कुछ तो मिल ही जाएगा। सब कुछ नहीं चाहिए, लेकिन कुछ छोटा सा भी हो ना, घर के लिए लेके जा सकते हो, आप अपने आप के लिए लेके जा सकते हो, जो इनकमिंग फ्यूचर आप सबके लिए बहुत काम में आएगा।
So thank you so much, sir, for sharing your experience with us, and thank you team, and thank you audience for listening us. और यहाँ पे आप ये चीज़ देख सकते हैं कि इतने साल के एक्सपीरियंस होने के बावजूद भी इतना कुछ उन्होंने सीखा और यहाँ पे आपको शेयर किया. तो दैट इज़ द थिंग कि लर्निंग इज़ नेवर एंडिंग प्रोसेस. और आप आए यहाँ पे मिशन वॉक ज्वाइन करें और यहाँ के वर्कशॉप के लिए आप प्लीज़ वेलकम हैं. Thank you. Thank you so much, sir, Thank you. for sharing your experience.